प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को, सभी प्रबुद्ध जनों को और सभी भक्त जनों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के पंचम अध्याय के श्लोक संख्या 3 की व्याख्या करेंगे। इसी अध्याय के श्लोक संख्या 2 में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म संन्यास की अपेक्षा निष्काम कर्म योगी की श्रेष्ठता का कथन किया और यहाँ कर्म योग के महत्व को जिज्ञासु अर्जुन और हम सब जिज्ञासुओं को समझाते हैं। वह यहाँ यह बताने का प्रयास करते हैं कि सन्यासी कौन है, कर्म योग का क्या महत्व है। तो ऋषि वेद व्यास जी ने अपने शब्दों में कुछ इस तरह से लिखा है। गेह से नित्य सन्यासी यह न दृष्टि न काढ़क्षति निर्द्वंद ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। अर्थात हे वीर अर्जुन, जो न किसी से द्वेष करता है और न किसी से आकांक्षा करता है। क्या चीज नहीं करता? ना तो किसी से द्वेष करता है और ना किसी से आकांक्षा, इच्छाएं रखता है। उस कर्म योगी को सदा सन्यासी ही जानना चाहिए, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। ओह mighty armed Arjun, one who neither hates nor desires, should be known as renouncer of action, free from the pairs of opposites. He easily liberates from the bondages. यहाँ हमें यह बात भी समझने की है कि आज जो वर्तमान में कुछ लोग केशरिया वस्त्र, कुछ गेरुए वस्त्र धारण कर जो सन्यासी बने घूम रहे हैं, क्या वो सन्यासी हैं? कर्मयोगी उसे कहते हैं जो न तो किसी से द्वेष करे और न किसी से कोई आकांक्षा, इच्छा रखे। तो फिर कपड़े बदलने की, बाना बदलने की आवश्यकता कहाँ आ गई? मैं एक बात यहाँ और कहना चाहता हूँ। वर्तमान में कुछ लोगों ने बाहर से बाना बदल लिया, लेकिन अंतःकरण में, अंदर में उनके में कोई बदलाव नहीं है। जिसने बाहर से सन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया वह वास्तव में सन्यासी नहीं है। सन्यासी वास्तव में वह है जिसने भीतर का या भीतर से राग द्वेष का त्याग कर दिया। राग द्वेष के रहते हुए मनुष्य संसार बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, परंतु जिसने राग द्वेष का त्याग कर दिया वह सुख पूर्वक संसार भव बंधन से मुक्त हो जाता है। जिसके भीतर राग द्वेष नहीं है वह कर्मयोगी शास्त्र विहित संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी सदा सन्यासी ही है। उसे अपने कल्याण के लिए बाहर से सन्यास आश्रम ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं। और आज वर्तमान के धर्मगुरु केवल यही कहते हैं कि सब छोड़ दो और सन्यासी बन जाओ। सन्यासी बनने से, ग्रस्त छोड़ने से, कर्मों को छोड़ने से यदि मन के अंदर से ना तो द्वेष गया और ना ही इच्छाएं गई, अपेक्षाएं गई, तो बाहरी बाना बदलने से कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। ज्ञान योग में अपने स्वरूप को जानने की प्रमुखता रहने से योगियों में उदासीनता रहती है।
बहुत सारे लोग आपको उदासीन मिलेंगे, ना कपड़े पहनते हैं, ना कपड़े बदलते हैं, ना ही वो संन्यास रखते हैं, ना ही वो गृहस्थी होते हैं, सब चीजों के प्रति उदास हो जाते हैं। परंतु कर्म योगियों में दूसरे की हित की प्रमुखता सदैव रहती है। जो कर्म करता है वह दूसरे के उपकार के लिए, दूसरे की भले के लिए सदैव काम करता है। जैसे आप किसान को लें, वह सदैव दूसरों के लिए अन्न पैदा करके अपना भरण पोषण करना चाहता है। तो किसान से बड़ा सन्यासी कौन? जो लोग ईमानदारी से अपना नौकरी पैसा करते हैं, उनसे बड़ा सन्यासी कौन? और जो लोग दूसरे को धोखा देकर केवल गेरुआ या अपने वस्त्र अपने धर्मानुसार पहनकर इधर उधर घूमते हैं, वे सन्यासी नहीं है। ज्ञान योग में अपने स्वरूप को जानने की प्रमुखता रहने से ज्ञान योगी में उदासीनता रहती है, परंतु कर्म योगी में दूसरे की हित की प्रमुखता रहती है। इसलिए अहम वृत्ति का त्याग कर्म योग में सुगम है, ज्ञान योग में नहीं। तो यहाँ इसको समझाने का भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को ये है मतलब है कि आप अपने अंदर के अहम को मिटा दीजिए। जब अहम वृत्तिका का त्याग हो जाएगा, तब आप दूसरे के हित में लग जाएंगे। ना आप में राग रहेगा और ना ही द्वेष होगा। अतः राग द्वेष से मिटना या मिटते हुए कर्म करना से यह भवबंधन आराम से कट जाता है। और जब तक अहम की वृत्ति है, अहंता है, मैं मेरेपन का मेरे का भाव है, तब तक बाना बदलने से, कपड़े बदलने से, सर मुंडाने से कोई फायदा नहीं है। यह गीता का 5वें अध्याय का श्लोक संख्या 3 हमें स्पष्ट रूप से ज्ञात कराता है। और यह बात कर्म योग में बड़े आराम से हो सकती है, ज्ञान योग में नहीं। ज्ञानियों में अहंकार बहुत जल्दी आता है। अतः जो कर्म योगी है उसमें अहंकार का नाश अत्यंत शीघ्रता के साथ हो जाता है। मैं यहाँ एक बात और भी कहना चाहता हूं। जो न किसी से द्वेष करता है, न किसी से आकांक्षा करता है, वह सदैव सन्यासी ही समझने योग्य है, चाहे वह ज्ञान मार्ग से आए या निष्काम कर्मयोग से। राग द्वेष द्वंद्वों से रहित वह पुरुष सुख पूर्वक भवबंधन से मुक्त हो जाता है। लेकिन हमारे लिए यह अत्यंत कठिन विषय है, और जब तक हम इसके महत्व को अक्षर के साथ नहीं समझेंगे, तब तक यह बात और ठीक से समझ में नहीं आएगी। यहां महाबाहो संबोधन के दो अर्थ होते हैं। एक तो जिसकी भुजाएं बड़ी हो, बलवान हो अर्थात सूरवीर हो, और जिसके मित्र तथा भाई बड़े पुरुष हो। निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात मुच्यते। अर्जुन के मित्र थे प्राणी मात्र के सुहृदय भगवान श्री कृष्ण, और भाई थे अजात शत्रु धर्मराज युधिष्ठिर। इसलिए यह संबोधन देकर भगवान अर्जुन को महाबाहु कह रहे हैं कि कर्म योग के अनुसार सबकी सेवा करने का बल तुम्हारे में है, अतः तुम सुगमता से कर्म योग का पालन कर सकते हो। ऐसे ही पहली लाइन में आया है नित्य सन्यासी यो न दृष्टि। तो यो न दृष्टि कर्मयोगी वह होता है जो किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, सिद्धांत आदि से द्वेष या राग नहीं करता।
कर्मयोगी का काम है सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना। यदि उसका किसी के साथ भी किंचित मात्र भी द्वेष होगा तो वह उसके द्वारा कर्म योग आचरण संगोपांग नहीं हो सकेगा। अतः जिससे कुछ भी द्वेष हो उसकी सेवा कर्म योग में सर्वप्रथम करनी चाहिए। सबसे पहले न द्वेष्टि पद का तात्पर्य यह है कि जो किसी को भी बुरा समझता है और किसी का भी बुरा चाहता है वह कर्मयोग के तत्व को समझ ही नहीं सकता। आज वर्तमान युग में देखें तो हर तरफ हमारा चाहे व्यवसाय हो, हमारा पेशा हो, हमारा व्यापार हो, हमारी नौकरी हो, इस प्रगतिशील युग में, प्रतिस्पर्धा के युग में हमारे अंदर राग भी है और द्वेष भी है। तो फिर हम इस कर्म तत्व को कैसे समझ सकते हैं? जब तक कर्मयोग के तत्व को नहीं समझेंगे तो कर्मों का फल हमें वह नहीं मिलेगा जिससे हमें मुक्ति मिले। यदि हम मुमुक्षु हैं, मोक्ष की इच्छा रखते हैं, तो हमें कर्मयोग के तत्व को समझना ही होगा। आगे लिखा है न काढ़ति, कर्मयोग में कामना का त्याग मुख्य है। कर्मयोगी किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति आदि की कामना नहीं करता। किन चीजों की कामना नहीं करता? प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति। कामना त्याग और परहित में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। निष्काम होने के लिए दूसरे के हित करना आवश्यक है और दूसरे का हित करने से कामना के त्याग को बल मिलता है। कर्मयोग में कर्ता निष्काम होता है, कर्म नहीं, क्योंकि जड़ होने के कारण कर्म स्वयं निष्काम और सकाम नहीं हो सकते। कर्म कर्ता के अधीन है, इसलिए कर्मों की अभिव्यक्ति कर्ता से होती है। निष्काम कर्ता के द्वारा ही निष्काम कर्म होते हैं, जिसे कर्म योग कहते हैं। अतः चाहे कर्मयोग कहें या निष्काम कर्म, दोनों का अर्थ एक ही है। सकाम कर्म हो योग होता ही नहीं। निष्काम होने से कर्ता कर्म फल से असंगत रहता है, परंतु जब कर्ता में सकाम भाव आ जाता है तो वह कर्म फल से बंध जाता है। सकाम तभी नष्ट होता है जब कर्ता कोई भी कर्म अपने लिए नहीं करता, प्रत्युत संपूर्ण कर्म दूसरे के हित के लिए करता है। इसलिए कर्ता का भाव नित्य निरंतर निष्काम रहना चाहिए। क्या होना चाहिए? नित्य निरंतर निष्काम। कर्ता में जितना निष्काम भाव होगा उतना ही कर्मयोग का सही आचरण होगा। कर्ता सर्वथा निष्काम होने पर ही कर्मयोग में सिद्ध हो पाता है। गे है यह नित्य संन्यास भी। अर्जुन ने युद्ध न करके भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करने की इच्छा तो प्रकट की। गुरून् हत्वा ही महानुभावो श्रेय भोक्तुम भोक्षुम महीपीह लोके। यह गीता का दूसरे अध्याय का 5वां श्लोक है। अर्थात गुरुजनों को न मारकर संन्यास लेना ही श्रेष्ठ है। भगवान उसी बात का उत्तर देते हुए मानो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो संन्यास तुम गुरुओं के मर जाने के भय से किए जाने वाला बाहरी संन्यास है, पर कर्मयोगी संन्यास राग द्वेष के त्याग से होने वाला नित्य संन्यास अर्थात भीतर का एक अच्छा संन्यास है। तो हमें इन बातों को जानना गीता सरल बनाती है, और जब तक हम इन चीजों को अपने अंदर समझकर मुख्य रूप से उतारेंगे नहीं, तब तक इन चीजों का महत्व समझेंगे नहीं,
तब तक गीता पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। एक बात और है, जिसके राग द्वेष का अभाव हो गया उसे संन्यास आश्रम में जाने की आवश्यकता ही नहीं। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि अपनी नहीं है और अपने लिए भी नहीं है। ऐसा निश्चय हो जाने के बाद राग द्वेष मिटकर ऐसा ही यथार्थ अनुभव होने लगता है। संसार से संबंध विच्छेद अर्थात लिप्त का अभाव ही संन्यास है, और कर्म योग में राग द्वेष न रहने से संसार लिप्तता रहती ही नहीं। अतः कर्म योगी नित्य सन्यासी है। निर्द्वंदो ही सुख बंधात प्रमुच्यते। साधना के आरंभ में साधक के अंतःकरण में द्वंद रहता है। क्या रहता है? द्वंद रहता है। कब? साधना के आरंभ में, जब हम प्रवेश का से अंदर जाते हैं। सत्संग, स्वाध्याय, विकार आदि करने में वह परमात्मा प्राप्ति को अपना ध्येय तो मान लेता है, पर उसके मन में कहलाने वाले मन, इंद्रिया आदि रुचि स्वाभाविक है ही भोगने तथा संग्रह करने में लगी रहती है। इसलिए साधक कभी भी परमात्मा तत्व को प्राप्त करना तो चाहता है, और कभी भोग को, कभी संग्रह को। उसे जैसा संग मिलता है उसी के अनुसार वह भावों में परिवर्तित होता रहता है। वह भोगों को शांति से नहीं भोग सकता, क्योंकि सत्संग आदि के संस्कार उसके अंतःकरण में वैराग्य, भोगों से अरुचि पैदा करते हैं। इस प्रकार साधक के अंतःकरण में नित्य द्वंद रहता है। मैं भोगूं या साधन करूं, इस द्वंद पर ही अहम भाव टिका हुआ है। हम सांसारिक भोग और संग्रह में लगना ही नहीं, प्रत्युत एकमात्र परमात्मा तत्व ही प्राप्त करना है, ऐसा दृढ़ निश्चय होने पर द्वंद नहीं रहता। अहम भाव परमात्मा में लीन हो जाता है। द्वेष्टि न काढ़ क्षति पद से कही गई है, जिसका तात्पर्य है राग द्वेष रहित होना। राग द्वेष मिटाने के लिए यह विचार करना चाहिए कि अपने न चाहने पर भी अनुकूलता और प्रतिकूलता आती और जाती रहती है। अर्थात अपने चाहने पर अनुकूलता आती हो ऐसी बात नहीं है, और न चाहने पर प्रतिकूलता ना आती हो। दोनों ही परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं है। अनुकूलता प्रतिकूलता के प्रारब्ध के फलस्वरूप आती जाती रहती है, जिसको हम मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमारा अल्प ज्ञान प्रारब्धों के फलों से अपने आप को दूर रखने की चेष्टा में लगा रहता है। फिर इसके अपने अथवा इसके अपने आने और इसके जाने की चाहना क्यों करें? क्योंकि हमने जो पुराने जन्म में जो हमने कर्म किए, उनसे के संचित कर्म या प्रारब्ध हमारे इस जन्म में हमें भोगने ही हैं, और उन भोगों को भोगने के लिए हमारे जीवन में हमारे लिए अनुकूलता और प्रतिकूलता का वातावरण तैयार होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए रामचरितमानस में भी कहा गया है, सुनऊ भरत भावी प्रबल विलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि घात। तो वह हमारे पूर्ण जन्म के संचित कर्मों या प्रारब्ध के साथ जुड़ी हुई बातें हैं। अनुकूलता के प्रति राग और प्रतिकूलता के प्रति द्वेष अपनी भूल से होता है। इस प्रकार विचार करने से भूल मिटाकर राग द्वेष सर्वथा समाप्त हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि अपने या स्वयं की सत्ता स्वतंत्र है, वह किसी पदार्थ, व्यक्ति, क्रिया के अधीन नहीं। क्योंकि सुसुप्ति अवस्था में जब हम संसार को भूल जाते हैं
तब भी अपनी सत्ता बनी रहती है। जागृत और स्वप्न अवस्था में भी हम प्राणी पदार्थ के बिना रह सकते हैं, फिर अपनी स्वतंत्र सत्ता होते हुए भी उसमें राग द्वेष करके हम अपने अधीन क्यों बने या उनके अधीन क्यों बने। इस प्रकार विचार करने पर राग द्वेष मिट जाते हैं। संसार का राग उत्पन्न और नष्ट होने वाला है। यह बनता है, बिगड़ता है, आता है, जाता है, पैदा होता है, नष्ट होता है। यह राग कभी स्थायी नहीं रहता, किंतु हम नए नए प्राणी पदार्थ राग करके इसे बनाए रखने की चेष्टा करते हैं। परंतु परमात्मा की अभिलाषा उत्पन्न होने और नष्ट होने वाली नहीं है, क्योंकि परमात्मा का अंश होने के नाते जीव का परमात्मा से अखंड संबंध है। उस संबंध को स्थापित करने की बात है। संबंध पहले से है, उसको और मजबूत बनाने की बात है। केवल संसार में राग उत्पन्न होने से वह संबंध घटता जाता है। इसलिए मैं सदा जीता रहूं, मैं सब कुछ जान लूं, मैं सदा सुखी रहूं, इस रूप से सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा अभिलाषा जीवन में निरंतर रहती है। जब संसार का राग मिट जाता है और एकमात्र परमात्मा की अभिलाषा रह जाती है, तब द्वंद्व कहां। तो यहां हमने द्वंद्व के भाव को समझा। मैं एक बात और भी कहता हूं कि संसार में उलझने के दो कारण हैं, राग और द्वेष। जितने भी साधन हैं सब राग द्वेष के मिटाने के लिए हैं। राग द्वेष मिटने पर नित्य पर्याय परमात्मा की या परमात्मा तत्व की या तत्व जिज्ञासा की अनुभूति स्वतः सिद्ध है। इसमें परिश्रम है ही नहीं। कारण है कि परमात्मा तत्व की अनुभूति असत के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत असत के त्याग से होती है। किससे होती है? असत के त्याग से होती है। असत की सत्या राग द्वेष पर टिकी है। अतः संसार से असत संसार तो स्वतः मिट जाता है, पर अपने राग द्वेष को पकड़ने से संसार स्थिर दिखता है। अतः जो संसार निरंतर मिट रहा है, इसीलिए कहा जाता है कि परिवर्तन ही प्रकृति का निरंतरशील नियम है। तो हर चीज में बदलाव आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। उसमें राग द्वेष न रहने से मुक्ति नहीं होगी तो क्या होगा। इसलिए निर्द्वंद अर्थात राग द्वेष रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार के भवबंधन से मुक्त हो जाता है। तो यह हमारे जीवन के लिए और हमें धर्मांधता से बचाने के लिए, हमें झूठे सन्यासी बनने से रोकने के लिए इस श्लोक की व्याख्या को जोड़ना, इस व्याख्या को समझना, अपने अंतःकरण में उतारना अत्यंत आवश्यक है। मैं इस श्लोक को लोगों के ज्ञानार्थ एक बार पुनः बोलता हूं। गेह सह नित्य सन्यासी यह न द्वेष्टि न काडाक्षति निर्द्वंद ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। और इस श्लोक की व्याख्या से हमें ये तीन चीजें समझने को मिलती हैं। सबसे पहली, हे वीर अर्जुन, जो किसी से द्वेष करता है, न किसी से आकांक्षा करता है, तो जो न किसी से द्वेष करता है और न किसी से आकांक्षा करता है,
उस कर्म योगी को सदा सन्यासी ही समझना चाहिए। केवल कपड़े बदलने वाले से या कपड़ा उतार कर नंगे रहने वाले से, शरीर के ढांचे के अनुरूप किसी को सन्यासी या गैर सन्यासी समझना उचित और अनुचित दोनों हो सकता है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष कर्म योगी होने के बाद इस गृहस्थाश्रम में रहते हुए, संसार के मध्य रहते हुए, संसार के बीचों बीच स्वधर्म निभाते हुए भी इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। आज के इस 5वें अध्याय के 3रे श्लोक की व्याख्या में इतना ही। आपसे शीघ्र मिलते हैं आगे के श्लोकों को व्याख्या से समझने के लिए। और आगे का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसको समझना इस श्लोक की और इस महाकाव्य या हमारे जीवन दर्शन का चिंतन का काव्य गीता के प्रमुख श्लोकों में से एक होगा। आज इतना ही। आप सभी को मेरी ओर से और मेरे संस्था के सभी सदस्यों की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्णाय नमः।